स्टोन एजेस में तो रहते नहीं। 2 पंखे चलाने वाले और 1 मोटर चलाने वाले को 35,000 बिल आया। उसकी सैलरी 25,000 रुपया है। 10,000 का गैप ये है। और अभी खुदा ना खास्ता गैस का भी बिल आ रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने ओगरा ने टैरिफ बढ़ाने की समरी भेजी है। तो उस पर भी गरीब लोगों पे छुरी चलेगी। 4-5 हज़ार रुपया बिल आएगा। 30 और 5 35 और बाकी दूसरे बिल लगा ले 40,000 रुपये का बिल है। अब मुझे बताएं कि 15,000 रुपये का डेफिसिट है बीच में, वो कहाँ से पैसे देंगे? उसके अलावा उन्होंने ग्रॉसरी करनी है, उन्होंने खाना पीना है, अपनी माँ बाप का इलाज करवाना है। कहाँ से देंगे वो पैसे? जाहिर है मुझे लूटेंगे, इनको लूटेंगे, मियाँ साहब को लूटेंगे, आपको लूटेंगे, आपके बच्चों को टारगेट करेंगे। थानों में जाएं, गन पॉइंट पर रेडी बांध से भी वो पैसे छीन लेते हैं आजकल। तो ये मुल्क को इस तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। आप फिलफौर जो टैक्सेस लगाए हैं उनको फिलफौर वापस लिया जाए। IMF के साथ जो इमरान नियाजी ने जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, जुल्म अजीम। अब वो कैदी अपने आप को मजलूम समझता है, पाकिस्तान को नरगे में डालकर। कैदी नंबर 804 अपने आप को अब मासूम समझता है। आज उस कैदी नंबर 804 की वजह से बिजली 60 रुपए की होगी, उसके हवारियों की वजह से हुई, जनरल फैज हमीद की वजह से हुई जिसने इलेक्शन चोरी करवाया उस वक्त 2018 का। तो ये जुल्म, ये उसका खमियाजा 22 करोड़ अवाम भुगत रही है। अब कहाँ से बेचारे, अब पावर लूम्स इंडस्ट्री के क्राइसिस में कहाँ से वो पैसे दें? एहतजाज है भाई, एहतजाज। मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि होश के नाखून लें, अपने लोगों को देखें, 22 करोड़ 26 करोड़ अवाम के मुल्क को देखें, इंसाफ करें। ये नहीं हो सकता कि एक जिसको 40% लॉस पे जा रही है और एक 100% पैसे दे रही है तो आप उनके लोगों को, उसके रिहायशियों का जीना वो दूभर कर दें। 5 अरब रुपया लगता है अगर आप एक हर ट्रांसफार्मर के ऊपर 1 मीटर लगा दें, आपको बिजली चोरी का पता चल जाए। ये जो मेरे मुंह से कोई सख्त अल्फाज निकल जाएंगे, जो वापडा के मुलाजमीन हैं, सबसे बड़े तो डाकू और चोर ये हैं जो 42 दिनों का उन्होंने बिल भेजा। 200 यूनिट तक रिलीफ। मैं इंतजामिया से पूछता हूं जो कुर्सियों पे इस वक्त बर्जमान है, AC वाले कमरों में वो बैठे हैं और बिजली के बिल देने वालों के पास बिजली भी नहीं है, महंगी तरीन दुनिया की बिजली। अब मुझे बताएं कि वो AC में बैठे वाले अपने वापडा के मुलाजमीन को पूछा कि भी 42 रुपए का सर्कल आप करके बेचते हैं और 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर जाए तो टैरिफ में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मैं AC में बैठने वाले उन ब्यूरोक्रेट्स हजरात से पूछता हूं कि जाके देखें आधे मरने के घर में लोग रहते कैसे हैं। अब पंखा भी ना चलाए गरीब आदमी, पंखा चलाने का वो 35,000 रुपया कहां से दे दे? आप अपने दफ्तरों के AC बंद करके लोगों को रिलीफ दें। आप हो ना हो आपके कमरे के AC चलते रहते हैं 20-20 घंटे और यहां पर अवाम के पास एक पंखा चलाने का आप 35,000 रुपया लेते हैं। कहां से दे ये गरीब अवाम आपको पैसे? नहीं है पैसे अब लोगों के पास, नहीं लोगों की हिम्मत रही, नहीं लोगों को हम अनरेस्ट से रोक सकते, सिविल वॉर से नहीं रोक सकेंगे आप। फिर आप दांतों में उंगलियां चबाएंगे। ये पाकिस्तान है तो सारे ही हैं। अगर खुदा ना खास्ता अर्जेंटीना में देख लें 118% इंटरेस्ट रेट है, 118%, और पाकिस्तान भी अब अल्लाह ना करे कि उस डगर पे चल जाए। अभी भी वक्त है। GST जो आपने 18% बिलों के अंदर लगाया है उसको या तो ख़त्म करें या 3 से 4% करें।
आपको ये कहीं नहीं कहा कि आप मुझे पता बिजली कितनी ली है। आपने ये जाहिल किस्म के मीटर रीडर लगाए हुए, ना उनको ट्रेनिंग दी हुई आपने। वो जिसका चाहते हैं पैसे ले, बिल मीटर नीचे करते हैं, जिसका देखें आप लोग अपने भाइयों फैमिलियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। कौन रोकेगा? आप चेक एंड बैलेंस कहां पे है? आप मुझे बताएं कि पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं हर ट्रांसफार्मर के ऊपर मीटर लगाया? क्यों नहीं पानी से बिजली पैदा की? क्यों नहीं डैम बनाए? हमने अब अपने दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में विंड पावर लगाई जो सस्ती तरीन बिजली है। 3,000 मेगावाट लगा कर गए। हमने LNG बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए, सस्ती बिजली। सोलर लगाया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि तमाम गरीब आबादियों में जो 2-3 नई बिजली के बिल दे सकते, उनको फ्री सोलर लगा के दें। नहीं सब्सिडी चाहिए किसी और में, आप उनको फ्री सोलर लगा के दें। आप अपने अखराजात को कम करें और गरीब को जीने दें। यहां पे पाकिस्तान के 70% अफराद आज जो गुर्बत की चक्की में मुब्तला है, सफेद पोस्ट तिपका खत्म हो चुका है। यहां पर क्या करें? अपनी बेटियों को सरेआम नीलाम करें? क्या करें फिर अपना बिल देने के लिए? अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के जेवर बेच के बिल दें, कर्जा लेकर बिल दें, सूद लेकर बिल दें। क्यों नहीं पाकिस्तान में गरीब लोगों को सोलर लगा के पंखा उनके घर में चलने का निज़ाम और उनके जीने का तरीका क्यों नहीं दिया जाता? क्या उनका राइट नहीं बनता? अगर एक अमीर आदमी मजे से रहता है, अगर एक ब्यूरोक्रेट्स AC वाले कमरे में रहता है, तो क्या गरीब लोग एक सोलर का पैनल लगा के मुफ्त बिजली नहीं ले सकते? पाकिस्तान आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया से कुछ सीख लें। क्यों नहीं? मैं मुतालबा करता हूं कि मेरे किसानों को फ्री सोलर दिया जाए ताकि वो मुफ्त में अपनी जो उनकी अजनास है, ज़रूरी अजनास, उनको पैदा करके आपको सस्ती दे सके। मजदूरों को फ्री बिजली दे। हमदा शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला बने, उन्होंने 100 यूनिट फ्री मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था गरीबों। कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? क्यों नहीं मुल्क में चलते? अपने अखराजात कम करके क्यों नहीं गरीबों को आप सोलर देते? अपने अखराजात करते, आप टाई पैंट लगा के आप कमरों में बैठ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आपको जो रिपोर्ट आती है साइन करके भेज देते हैं, जाके देखें। मैं सेक्रेटरी पावर को कहूंगा कि मेहरबानी करके आप जाएं, छापे मारें, जाएं जरा बैठे किसी एक्शन के कमरे में, समझ आएगी कि लोगों के क्या हालात है वहां पर। ये फिरौन तो किसी आम आदमी को घुसने भी नहीं देते, पैसे लेकर मीटर लगाते हैं, पैसे लेकर ये काम करते हैं, ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर रिहैबिलिटेशन में अरबों रुपया कमाते हैं। क्या गरीब? मैं समझता हूं, मैं हुकूमत से ये डिमांड करूंगा आज कि GST वापस लें, फिलफौर वापस लें। 18% GST गरीब आदमी नहीं दे सकता आपको। आप जो बिजली बड़े बड़े घरों में रहते हैं ले जाएं, वहां पर आप टैरिफ जितना मर्जी लें, लेकिन जो आधे मरले में रहते हैं, जो एक मरले के घर में रहते हैं, उन पर रहम करें, उनको जीने का हक दे दें आप। तो ये खुदा ना खास्ता अभी फिर ये 3.5 रुपए का टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कितना खून चूसोगे भाई? जाने दें। अब आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, आप बैठकर फैसला करें कि कौन कितना बिल देता है और कौन नहीं बिल देता। मैं आपको कहता हूं, जाए पेस्को में, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 90% फीडर चोरी पे चलते, हेस्को में ऐसे चलते। भाई कौन सी रॉकेट साइंस है इसको सही करने पे? क्यों आप हमारे गरीबों के ऊपर बोझ डालते हैं? फिर जो चोरी करता है वो चोरी का बोझ भी उस पर डालें, बंद कर दें, बिजली उनको ना दें, चलाएं। आपने क्यों LNG वाले पावर प्लांट्स बंद किए? क्यों नहीं चलाते? उनको चलाएं, उनको भी चलाएं और खुदारा सस्ती बिजली दें। हमें पता है 60% हम इंपोर्टेड फ्यूल से बिजली पैदा करते हैं। जब वो
पेट्रोल ऊपर जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा। मैंने 3 मुतालबात किए हैं। एक तो फिलफॉर GST वापस लिया जाए, दूसरा IPPs के साथ रीनिगोशिएट किया जाए, वो पाकिस्तान का पिछले 30 सालों से खून चूस रहे। बेनज़ीर मरूमा के दौर में, उस दौर में उन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे, अब तो 30 उस तरह के उन्होंने 10-10 पावर प्लांट्स के पैसे जेबों में डाल दिए और ससूदा नकारा हो चुके हैं। और वो उनको अब बंद करें। आपका एक एग्रीमेंट है जी, आप वो भी पाकिस्तानियों के हैं भाई, आप उनसे जो मामला करते हैं आप टेबलों पे बैठ जाते हैं। ये मुल्क की सालमियत के लिए उनको कहें जी बहुत पैसा कमा लिया आपने, कैपेसिटी चार्जेस बंद किए जाएं, फिलफॉर GST वापस लिया जाए, फिलफॉर, और रीडिंग जो 42 दिनों की रीडिंग करके दिए हैं जनाब, मैं सेक्रेटरी पावर को भी कहूँगा कि आप डिस्कोर्स की मीटिंग करें, हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे कि लोगों के साथ इन्होंने कितना जुल्म किया। आपके महकमे चोर हैं ये, डाकू हैं ये, लोग कसम खुदा की इनको मारेंगे आप, नहीं लोग रुकेंगे। आप मुल्क खाना जंगी का मुकम्मल नहीं हो सकता। दुश्मन हमारे ऊपर बैठा है, दुश्मन। ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम था जब हमारे दुश्मन ममालिक, भारत का वजीर आजम कहता है पाकिस्तान की बात छोड़ो, ये खुद ही मर जाएंगे। तो ये हालात पैदा हो चुके हैं कि आपस में लड़ मर पड़े और उनको खुशी होगी। तो लिहाजा बिजली के बिलों का इत्तिसाल बंद किया जाए, बैठ के स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जाए। IPPs को, मुझे पता है, मैं भी वजीर रह चुका हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब भी इस चीज़ पर चीखते रहे हैं मेरे साथ। जो कैपेसिटी चार्जेस है, कैपेसिटी चार्जेस ये आपको नहीं पता डॉलरों में देना पड़ता है। तो डॉलर माशाल्लाह 104 तो 115 रुपये था, 315 का हो गया। तो आप अंदाज़ा कर लें आपका क्या अशर होने वाला आगे, और ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें भांपनी चाहिए जो अवानों में बैठे, इससे पहले कि अवाम का गज़ब आप सबके ऊपर आ जाए, हावी हो जाए। रोकें, हम अवामी नुमाइंदे हैं, ये हम सब बैठे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं। आप भी घरों का बिल देते हैं, आपके दिल भी धड़कते हैं कि यार कितों पैसे आ गए, किधर से देंगे। तो ये मेरे भाई सारे ही इसी चक्की में पीछे जा रहे हैं। ये मेरे मुतालबे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक गरीब आदमी को सोलर फ्री दिया जाए, जो 200-300 यूनिट, आप कहते हैं ना जी हम तो 70% लोगों से बिल ही नहीं चार्ज कर रहे हैं, 200%। मुझे बताएं ज़रा पावर वाले कितने लोगों का 200 यूनिट से नीचे जाता है। 2 पंखे तो चलते ही चलते ना, एक जब 2 पंखे घर पे अब छाते थे नहीं, दोपहर से सोना है किसी, 2 पंखे चलते हैं और एक मोटर चलेगी तो 250 यूनिट चलेगा। तो बिल जिसका पीछे 3000 था उनको 15,000, जिनका 15,000 उनको 35,000, जिनका 35,000 1.5 लाख चला गया। लिहाजा सोलर किसान को, मजदूर को, मिलों फैक्ट्रियों में काम करने वालों को, रेडी बानों को इसकी असेसमेंट करा के सोलर फ्री कहें। आपको हुकूमत को कौन सी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी? मंगवाएं, चाइना से मंगवाएं। इधर नहीं, आपकी इंडस्ट्री चाइना से मंगवा दें। आप मुल्क इस वक्त हालत जंग में, मंगवाएं सोलर और लोगों को दें। ऐलान करें आज ही वजीर आजम भी कि गरीब आदमी जितने हैं उनको सोलर पैनल फ्री दिए जाएंगे, लगाएं अपने घरों में फ्री बिजली। इसी तरह किसानों को जो ट्यूबवेल चलाते हैं, जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, उनको भी सोलर फ्री दे दें आप। तो GST भी वापस लें। ये मेरे मुतालबात हैं। आज इन्हीं बुनियादों पर मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कर सकता था लेकिन भाई आपको पता 2013 में आपको 18 घंटे की लोड शेडिंग थी।
18 घंटे की लोड शेडिंग में आप रहते थे तो बाहर पंखियाँ जलते थे, तो नवाज शरीफ साहब ने 13,000 मेगावाट बिजली दी आपको सस्ती तरीन और 8 रुपये यूनिट, और जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करता था उसको 4 रुपये फी यूनिट चार्ज किए जाते थे। नवाज शरीफ साहब के दौर में दियामीर बादशाह डैम जो वाटर रिजर्वायर आपका पीएसडी में, वो अपनी जेब से उसकी तमीर तरक्की शुरू की गई, जो बाद में साकिब निसार ने उसका काम रोक दिया। तो ये काम, और एलएनजी पावर प्लांट सस्ते तरीन थे, जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड मुद्दत में 3600 मेगावाट शहबाज शरीफ साहब के साथ मेहनत करके उसको लगाया। तो ये 13,000 मेगावाट बिजली वो, और 4,000 आपको पाइपलाइन में दे गए थे। तो हम आइन पे बिलीव करने वाले हैं, हमने हमेशा आइन पर और आइन की पासदारी की है, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि अपने आइनी जो दायरे इख्तियार हैं, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाया है, मुशावरत के साथ कंसेंसस बिल्ड कर कर आइन पर अमल करना चाहिए। ये 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही है, आपने कहा कि इमरान नियाज़ी ने जो IMF से मुआहदे किए उसके सारा असर आ रहा है, लेकिन जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जाते हुए कहा कि IMF ने हमें टिकरी का नाज निकाल दिया, और जो राना सनाउल्लाह थे उन्होंने भी अपने मुकद्दस स्टेटमेंट में ये कहा। तो क्या आप लोगों वज़ीर आज़म का ये कहना था हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, पाकिस्तान तो बच गया लेकिन अवाम डिफ़ॉल्ट हो गए, तो क्या ये अवाम को बचा लेते? अभी तो हम डिफ़ॉल्ट की सूरत में मियाँ नवाज शरीफ के दौर में 14-15 अरब से भी ज़्यादा डॉलर के हमारे पर ज़खायर थे बैंकों में, हमारे पर रिज़र्व्स थे, फॉरेन रिज़र्व्स थे हमारे पास। मुल्क G20 की सब में शामिल होने जा रहा था, मुल्क में खुशहाली थी। आपको उस वक्त बिजली के बिलों का क्यों नहीं मसला बना? आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं एहतजाज किया? और तो फिर चलने देते पाकिस्तान को। क्या मसला पड़ा कि आपने RTS सिस्टम बंद करके नवाज शरीफ को पनामा में सजा दिलवा के अपने मर्जी के जजेस से? क्या ये इंसाफ? क्या ये इंसाफ था कि आप मॉनिटरिंग जज बनाकर आप अदल व इंसाफ का गला घूंट देते? क्या ऐसे पाकिस्तान चलता है? क्या नवाज शरीफ का कसूर था ये? क्या नवाज शरीफ का कसूर था कि डॉलर आप 315 कर दें? तो ये उस बंदे पे बीती है। और तुम आप देखें, चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से कितने होंगे गिनती के, 10-12 लोग होंगे जो अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए 22-26 करोड़ अवाम को टिकनी का नाच नचा दिया उन्होंने। ये नतीजा भुगत रहे हैं आप और हम सब भुगत रहे हैं। क्या IMF की शराइत हमने साइन की थी? ये जो इमरान खान बैठा है बाहर को कहता था कि मैं बैरूनी आंखों को मानता नहीं हूँ, अब डील करने की बात करता है, तो IMF के साथ तो मुआहदा शराइत वो करके गया। और हमारे पास जब PDM की हुकूमत आई है क्या था? मैंने एक सेकंड, है क्या था? आप अपने फॉरेन रिजर्व देख ले कितने थे। अब जितना पानी था उतने में आपने अपने आप को बचाना भी था, नलाना भी था, निज़ाम भी चलाना था। तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन अवाम मसले का शिकार है। बेसिकली उनको रिलीफ देने की बात की है, तो मैंने उस रिलीफ के लिए हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि सोलर पैनल इंपोर्ट मंगवाएं, फ्री दे दें, लोगों को रिलीफ दे दें। GST उनके दायरे इख्तियार में 18% से 5%, 3% लाना, वो करें, क्यों नहीं कर सकते? तो ये कोई इतने बड़े काम नहीं है। इससे लोगों को पैरेलल रिलीफ मिल जाएगा, जिससे मामला काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो 5-40% पैसे रेट बढ़ा है, ये कैपेसिटी चार्ज ही है। जैसे इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये तो बढ़ते जाएंगे, ये रेट को रोक नहीं सकेगा। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि ESC की तर्ज पे फैसला होना चाहिए कि हमारे लैंड लॉस ना होने के बराबर है। यहाँ पे चोरी बिजली हो रही है, उनका भी हम बोझ उठा रहे हैं। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मुल्क है, और यहाँ पे इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने भाई आपको पहले अर्ज की है कि बिजली के बिल भी इतने दे रहे हैं हम, और जो सर्कुलर डेट है वो भी बढ़ता जाए। जहाँ तो सर्कुलर डेट आपका पीछे ब्रेक मार के आए और इतने पैसे दे रहे हैं आप, कैपेसिटी आप सारे जो टैरिफ और मुख्तलिफ टैक्सेस के सूरत में दे रहे हैं। मैंने तो आपको पहले कहा है कि तमाम जो डिस्कोज हैं उसको पब्लिकली लाएं कि जो जितनी चोरी करता है वो 4 से 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, उस तरह खरबों रुपए की बिजली चोरी होती है, 5 अरब दें,
हर ट्रांसफार्मर के ऊपर मीटर लगाना, पता चल जाएगा अगर ये गली नंबर 4 में चोरी होती है उसको बंद कर दें, उसका खमियाजा बिल ये क्यों दें। तो ये ऑटोमेटिकली जब ये चीज़ करेंगे आप उनकी बिजली बंद करेंगे जो चोरी करते हैं, जो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं अगर अफसरान अपने दफ्तरों से बाहर निकलें। भाईजान हम अपनी सियासी कीमत से डरते होते तो हमने पहले ही बहुत कुछ कर जाते। मुझे पता है नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम की जमातों को कहा था कि आप इलेक्शन में चले जाएं इमरान खान की रिमूवल के बाद। कोई देखें तमाम अलाइज थे, हमने सोलो फ्लाइट तो लेनी नहीं थी। मैं आपको नवाज शरीफ साहब की बात बताऊँ, उन्होंने कहा अल्लाह का नाम लें कूदें, देखी जाएगी कौन क्या करता है। जो साइफर लड़ाता है, जो भी करता है, झूठ तो अब सामने आ गया। तो ये जिन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी थी वो 26 करोड़ अवाम उसका खमियाजा भुगत रही हैं, और वो जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, जिन्होंने ये ड्रामा रचाया, वो किधर हैं लोग। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ उनको कानून के कटहरे में लाकर 26 करोड़ अवाम के सामने जवाबदेह जरूर बनाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे सदर ने कल अनाउंस किया कि अक्टूबर में आएंगे, तो वो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में आएंगे। और पाकिस्तान का वाहिद अल नवाज शरीफ ही की वापसी है जिसकी सरबराही में हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में जाएंगे। और मेरा सबसे बड़ा मुतालबा है कि जो इमरान खान को अदालती रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, ये काम नहीं करना चाहिए। इंसाफ का एक ही रुख होना चाहिए, दो रुख नहीं होने चाहिए। आखिरी सवाल, आपने कहा है कि ये सेल टैक्स वापस ले और आईपीपी इसका दोबारा जीएसटी, और इसके ऊपर ये तो हुकूमत मजीद जो है वो महंगी करने की तरफ जा रही है और पेट्रोल भी महंगा करने जा रही है। क्या एहतजाज की तरफ भी आप जाएंगे? देखिए पेट्रोल इंटरनेशनल जो मार्केट है उसी को बेस करता है। तो मैंने जो आईपीपीज़ के मालिकान हैं वो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पिछले 30 सालों में बहुत खून चूस लिया पाकिस्तान का, बहुत पैसा बना लिया उन्होंने। तो वो आईपीपी हमने कोई साइन नहीं किया हुआ। नवाज शरीफ के दौर में हमने टेक एंड पे पे तो ज़रूर पावर प्लांट बनाए हैं, अपनी जेब से एलएनजी के पावर प्लांट बनाए हैं। जो पाकिस्तान में पहली हुकूमत है जिसने अपनी जेब से पीएसडी फंड में से वो पावर प्लांट्स बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान, वो गोरे तो हैं नहीं जिनके आईपीपीज़ हैं, उनके साथ बैठ के टेबल पे ला के पाकिस्तान पहले है, अगर पाकिस्तान ना रहा तो वो सारा कुछ मलिया मेट हो जाएगा। तो उनको टेबल पे लाएं, जीएसटी कम करें और लोगों को रिलीफ दें। क्यों नहीं इख्तियारात जी, ये देखिए जी, नेप्रा वो इंडिपेंडेंट है, वो हेयरिंग करता है केसेस की, डिस्कोज की। नेप्रा ऑटोनमस बॉडी है, जैसे ओगरा गैस की प्राइस का तयन करता है, इस तरह नेप्रा बिजली के प्राइस की तयन करता है। उनका ना तो इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक़ है, ना किसी इलेक्शन से ताल्लुक़ है, तो ये ना हुकूमत से ताल्लुक़ है। उनको बैठकर ये चीज़ें कौन, मैंने तो आपको कहा हुकूमत क्यों नहीं कर सकती कि सोलर पैनल, उसमें किसी से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, हुकूमत ने क्या जेब से पैसे देने। तो ये चीज़ें आसानी से की जा सकती है जिनका हल है। तो यही चीज़ें हैं जो काबिल कबूल और काबिल हरकत। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।